मेरा नाम हफ्साह नूर है। आप मेरी ज़बानी किस्मत खेल का पहला एपिसोड सुनेंगे, जिनके कलम निगार शेर अफगन है और मेरा इस कहानी में किरदार का नाम गुल है। तो ऐ हजरात, लुफ्त अंदोज हों। जंगल में कैमरा दौड़ते हुए जा रहा होता है और पत्ते क्या, टहनी क्या, आने वाली आड़ को बेदर्दी से कुचलते हुए जा रहा था और कुचलते हुए दौड़ते हुए कैमरे के साथ पीछे आवाजें आ रही थी कि दौड़ते हुए कदमों की आहट और लड़की की घेरी सांसों की आहटों के साथ कैमरा दौड़ता हुआ चला जा रहा था। अब लड़की के भागते हुए कदमों को दिखाते हैं, जो बड़े तेज कदम थे, जो दौड़ते हुए जा रहे थे। तो अचानक एक पत्थर लगने से भागती हुई लड़की गिर जाती है। तो अब एकदम लड़की का चेहरा दिखाते हैं, जो माशा अल्लाह बहुत हसीन और जमील चेहरा था। इसके आंख नम, लब लरसते हुए दिखाते हैं। लड़की उठे तो लड़की से उठा ना जाए। पत्थर लगने से उस लड़की के पांव पर मोच आ गई थी। आखिर लड़की उठी और जाकर गहरी झाड़ियों में छुप गई और अपनी चारों अतराफ नजरें घुमाती है। अब कुछ सिया लिबास सेरतन किए हुए मशकूक बंदों को दौड़ते हुए दिखाते हैं। हाँफते हुए एक बंदे ने बंदे को कहा कि हमने बहुत भाग लिया। वो लड़की सबसे तेज भाग रही थी। हम मर्द होकर भी उस अकेली लड़की को पकड़ नहीं पाए। फिर बंदे ने जवाब दिया कि तुम्हारा उम्र का तकाजा वक्त से पहले आ गया। चलो उठो, इतनी जल्दी ये जमीन तुमको नहीं निगलेगी। इस जमीन को और भी काम है। अजीज़े खातून का फरमान है, शाम होते होते उस गुलनामी लड़की का काम तमाम करना है, यानी उसे जान से मारना है। फिर वो बंदा बोला कि पहली गोली मैं ही मारूंगा। वो बंदा ये कहे कि भागा कि पहले उठकर चलो तो सही, तुमसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा, ओह तुमसे गोली चलेगी। फिर वो भागते हैं। अब दूसरी तरफ गुल झाड़ियों में छुपी हुई कहती है कि या अल्लाह मुझे बचा ले, और रोए जा रही थी, इधर उधर देख रही थी। अब यहीं पर बैठकर अपने जख्म को देखा और हाथ लगाती है। गुल को तकलीफ होने लगी। एक पत्ता तोड़कर पत्ते में मिट्टी भरकर अपने पाँव के जख्म पे लगा देती है। दर्द के मारे आंख मीच लेती है। अब किसी ने पीछे से आकर गुल के सर पर पिस्टल तानी। अब बंदे का चेहरा दिखाते हैं और छुपी हुई गुल को कहता है कि गुल साहिबा, तुमने अपने पीछे हमें बहुत भागा लिया। अब अपने आप को आराम दो और एक सुकून की गहरी लंबी नींद को ओढ़ लो। चलो अब उठो, ये समझ लेना कि तुम्हारी रूह तुमसे उकता चुकी है। जब तुम्हारी रूह तुम्हारी जिस्म से निकलेगी तो तुम्हारे लिए आसानी होगी। अब गुल को खड़ा किया होता है। एक बंदा गुल के सामने पिस्टल में से सारी गोलियां एक एक के निकालता रहता है। अब पिस्टल में एक ही गोली बचती है और कहता है कि इस जालिम मोहब्बत ने किसी को कहीं का ना छोड़ा। अगर मोहब्बत करो तो किताब से करो, अगर मोहब्बत करो तो उस खुदा से करो, पर गलती से भी इंसान से ना करना। अब यकीनन तुम्हारे सामने मालिक मौत का फरिश्ता खड़ा होगा, तुमको देख रहा होगा। अब तुम अपने लिए दुआ करो। लड़की अब पिस्टल तानता है तो गुल बोली कि मेरा गुनाह आखिर क्या है, तुम लोग मुझे क्या समझते हो। तो बंदा बोला कि तुमने अजीजे के बेटे आतिश पर अपनी उल्फत का तीर चलाया है, तुम्हारी खातिर अजीजे खातून से बगावत की। इस पर गुल ने कहा कि मैं किसी आतिश को नहीं जानती, ना मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। और वो बंदा बोला कि हर कोई अपने गुनाहों का इतराफ करने से कतराता है और गोली चला देता है। अब जंगल के ऊपर ले जाके परिंदों दरिंदों की आवाजें सुनाते हैं। अब गुल को जमीन पे पड़ी दिखाते हैं, जो मुर्दा हालत में थी। वही बंदा उखड़ू बैठकर गुल के गले में से लॉकेट खींचकर अपने हाथ में ले लेता है। अब खड़ा होकर कहता है कि इसको वहीं पर गाड़ कर दफन कर दो। अब कुछ बंदे गुल को कब्र में डालकर माटी से पूर कर रहे थे और एक एक करके चलते बने। गुल का खून से लथपथ हाथ बहीर था और तसलसल आसमान की बुलंदी पर ले जाके गुल को गहरे जंगल में मिट्टी का जरा भर की तरह समेट देते हैं। नए इस्तांबुल को 22 साल धकेल कर पुराना इस्तांबुल को दिखाते हैं और अब दो बाग पर मुस्तमिल शानदार हवेली का मंजर ले आते हैं। हवेली बाहर चहल पहल दिखाते हैं कि हवेली में एक तकरीब मुनक्कद की होती है। एक नौकर से दूसरा नौकर पूछकर तस्दीक करता है कि आखिर ये आज तकरीब किसके लिए मुनक्कद की है।
अब दूसरे नौकर के पास जवाब के अल्फाज में ये थे कि अजीज़े खातून के खास फरमान पर आज तकरीब मुनक्कद की है। ये जो तुम महल में आज लंबी सफात पर मुस्तमिल लड़कियों की कितारें को देख नहीं रहे, इनमें से आज अजीज़े खातून अपने इकलौते भाई गुलजार के लिए दुल्हन चुनेगी। सिर्फ इसलिए सब लड़कियों को पूरे शहर भर से इकट्ठा किया गया है, वो भी गरीब तरीन जिलों से, पर फिर भी माशा अल्लाह हुस्न में कोई कमी नहीं। इसी साल में ये दूसरी मर्तबा तकरीब मुनक्कद की है। खुदा जाने, मालूम नहीं कि अजीज़े साहिबा क्या चाहती है। एक लड़की अपनी माँ से बोली कि अम्मी मेरे ख्याल में उस शख्स की उम्र दराज होगी, इसलिए लगता है इतनी कसीर तादाद में बुलाया गया है कि इस लड़कियों के हुजूम में से हाँ करने वाली मिल जाए। तो माँ बोली कि इनके भाई की उम्र दराज क्यों ना हो, इनके पास इतने दौलत के खजाया है, कौन सी लड़की मन्ना करेगी। तो लड़की बोली कि नहीं अम्मी, मुझसे तवक्को ना रखो कि मैं हाँ कर दूंगी, अभी मेरा जवान खून है, मैं ठंडा खून लेके क्या करोगी। तो माँ अपनी बेटी को देखने लग गई और एक माँ अपनी बेटी से कहने लगी कि सुनो गुलशन, अगर अजीज़े साहिबा तुम्हारे मुतल्लिक कुछ दरियाफ्त करे तो बता देना। तुम्हारी किसी के साथ शादी हो चुकी है, तुम्हारे सोहर को जब पता चला कि तुम बांझ हो, कभी माँ बन नहीं सकती, तो तुम्हारे अजीज सोहर ने तुम्हें तलाक दे दी। तो बेटी बोली कि तौबा इस्तग़फ़ार अलिया साहिबा, आप किस तरह की बातें मुझसे कर रही हैं, मेरी शादी कब हुई, ना ही मेरे गैर मर्द से ताल्लुक है, आप किस तरह मेरे बारे में ये कह सकती हैं। माँ बोली कि जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करो, और हाँ ये पता लगने ना देना कि मैं तुम्हारी फर्जी माँ हूँ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारी संगी मरहूम हो चुकी माँ के ऊपर मेरे क्या एहसानत है। गुलशन ये सुनकर गुलशन की आंख में आंसू उभर आते हैं। तो फर्जी माँ बोली कि अपना चेहरा साफ करो, खुशबाज रहो। गुलशन अपनी आंखें साफ करती है और अब हवेली के बाग में 2-4 बड़ी कारें दाखिल होती है और एक कार में ले जाके अजीज़े खातून को दिखाते हैं। अब अजीज़े साहिबा को खड़ी हुई दिखाते हैं। अब सब लड़कियां इस्तकबाल के लिए नजरें झुकाए खड़ी होती हैं। अजीज़े साहिबा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर सब लड़कियों को एक एक कर करके देखती होती है। एक लड़की सर उठाए खड़ी थी। अजीज़े खातून आकर उस लड़की को गुस्से में देखा। अजीज़े गुस्से में आकर अपनी छड़ी जमीन पर मारती है, फिर जाकर वो अपनी निगाह झुकाती है। अब अजीज़े खातून अपने तख्त पर जा बैठती है। अब अजीज़े खातून की निगाह हटने का नाम नहीं ले रही थी। जिसने नजर उठाकर देखा था, अब अजीज़े खातून बोली कि तुम लड़की इधर आओ, अपने माँ के साथ आओ। हाँ तुम। वो अपने माँ के साथ आकर खड़ी हो जाती है। अब अजीज़े लड़की को कहती है कि अब बताओ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। तो लड़की बोली कि क्या आपका भाई की उम्र दराज तो नहीं, अगर हाँ तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो अब अजीज़े खातून ने सवाल किया कि पहले तुम ये बताओ क्या तुम्हारा किसी के साथ ताल्लुकात रहे हैं। लड़की ने कहा कि क्या ताल्लुकात, मैं क्या कह रही हूँ और आपने मुझसे किस तरह का सवाल किया है। अजीज़े ने कहा कि पहले तुम्हारे पास मेरा सवाल का जवाब होना चाहिए। फिर लड़की बोली कि पहले ताल्लुकात थे, अब नहीं है। अजीज़े खातून ने कहा कि क्या तुम माँ बनी थी। उस लड़की ने कहा कि नहीं, मेरे ताल्लुकात ऐसे ना थे। तो अजीज़े खातून ने लड़की की माँ से कहा कि तुम्हारी बेटी में एक मगरूर इंसान है, माशाअल्लाह, साथ तुमने अपनी बेटी को किस किस्म की तबीयत दी है, ले जाओ अपनी नाफरमान औलाद को। अजीज़े खातून ने सब लड़कियों से ऐसे ही 2 सवाल किए और हिचकिचाहट से ना सुने को मिली और पाकदमन अल्फाज सुने को मिले। अजीज़े खातून ने कहा कि मैं जानती हूँ तुम्हारा कितना पाका दामन है, आओ यहाँ से। आखिरकार अजीज़े खातून की नज़र अपनी साबिका खादिमा अलिया पे पड़ी। तो अजीज़े खातून ने अपने एक खादिम को कहा कि जाओ अलिया को और उसकी बेटी को यहाँ ले आओ। तो अलिया और उसकी बेटी अजीज़े खातून के सामने पेश हो जाती हैं। तो अजीज़े ने कहा कि इस हवेली की साबिका खादिमा का अब क्या हाल है। माजी में बड़ी मुश्किल से तुमसे जान छुट्टी थी, इससे तुम्हारा दिल न भरा, यहाँ पर अपनी बेटी को ले आई। तो अलिया अजीज़े के सामने एक झूठ मूठ का रोने लगी। जब से मैं इस हवेली से गई हूँ तब से मेरे साथ बुरा होता जा रहा है।
मेरी बेटी भागकर किसी अरे गहरे के साथ शादी की, मेरी एक नहीं सुनी, उसने मां ना बने पर मेरी बेटी को तलाक दे दी। अजीज़े साहिबा के पैर पकड़कर और अब कहती है, मेरी बेटी का इंसाफ करो। लड़की शर्मिंदगी के बायस रोई, एक हाथ अपने मुंह पे रखकर शर्मिंदगी छुपाई। अजीज़े साहिबा ने खुश होकर कहा कि इंसाफ होगा, इंसाफ जरूर होगा, तुम्हारी बेटी का जरूर इंसाफ होगा। उठो, तुम अब फक्कर से खड़ी हो जाओ। तो फर्जी माँ खड़ी हो जाती है। अब अजीज़े साहिबा उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी ही इस हवेली की दुल्हन बनेगी। लड़की और सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। अजीज़े ने कहा कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? तो अलिया ने बताया कि गुलशन, और अजीज़े ने कहा कि बेहद प्यारा नाम है। अब अजीज़े ने जोर से कहा कि तुम सब लड़कियां भी आ सकती हूँ और मेरे भाई को देख सकती हो, अभी मेरा भाई जवान और खूबसूरत है। तो अजीज़े ने अपना हाथ गुलशन के सामने किया तो फर्जी माँ बोली कि जाओ हाथ चूम के आओ। तो गुलशन ने अपना चेहरा दुरुस्त किया, लोगों को देखकर हाथ जा चुम्मा। अब 2 दिन बाद शादी की तकरीब मुनक्कद होती है। गुलजार और गुलशन रजिस्ट्रार के सामने कुबोल कुबोल कहते हैं। गुलजार वाकई नौजवान और खूबसूरत होता है। तमाम लड़कियां अब देखकर मल्लाम ज़्यादा थी। अब 1 महीने बाद गुलशन किचन में पानी पी रही होती है तो अजीज़े खातून किचन में हाजिर हो जाती है और गुलशन का पेट बड़ा हुआ देखकर तशविश में मुतला हो जाती है और पूछती है, गुलशन क्या तुम उम्मीद से हो? तो गुलशन अपना पेट देखकर अपनी माँ की कही हुई बात याद करती है कि अगर तुम माँ बनना चाहती हो तो किसी को बताना नहीं। फिर गुलशन ने अजीज़े खातून को बताती है कि नहीं तो अजीज़े ने कहा कि फिर तुम्हारा पेट क्यों इतना बढ़ गया है? गुलशन ने कहा, ये तो मैंने शायद पानी ज़ायद पी लिया है। गुलशन शर्मा के चली जाती है पर अजीज़े भांप लेती है और टेबल पर अपने हाथ रखती है। इतने में खादिमा किचन में आके कहती है, अजीज़े खातून अलिया साहिबा आई है। अजीज़े ने कहा कि आने दो उसे। अब अजीज़े और अलिया का आमना सामना हो जाता है। तो अलिया ने कहा कि क्या हुआ अजीज़े साहिबा, आप गुस्से में क्यों खड़ी है? तो अजीज़े ने कहा कि मत पूछना कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। तुम मुझे कह रही थी कि गुलशन बाज है, फिर वो उम्मीद से कैसे हो गई है? तो अलिया ने कहा कि आपको शायद गलत फहमी होगी, वो बाज है, वो उम्मीद से कैसी हो सकती है? तो अजीज़े ने कहा कि जाकर तुम खुद देख लो, अगर यकीन ना आए। तो अलिया ने कहा कि अगर अजीज़े साहिबा वो उम्मीद से है तो किस्मत का खेल ही समझो, अब किस्मत से लड़ा नहीं जा सकता। अलिया ये कलामात कहे कि रुखसत हुई। अब अलिया खातून आगे जाके अपना माजी में अपने साथ की हुई बदसलूकी याद करती है कि अलिया ने अजीज़े खातून को कहा कि अजीज़े खातून आप मुझे जानती है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं कर सकती। अजीज़े खातून ने कहा कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुमने चोरी नहीं की, क्योंकि मैंने वो चीज़ चोरा के अपनी चीज़ बनाई है, कि मुझे डर था वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने चोरा के तुम्हारा नाम लगा दिया। तो अलिया ने कहा कि आप मान भी सकती थी, चोराने की क्या ज़रूरत थी? तो अजीज़े ने कहा कि कुछ चीज़ें मांगने से नहीं मिलती और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि इस घर के चोरों को बेइज्जत करके निकाला जाता है। अब अलिया के मुंह पे कीचड़ मलते हैं और अब अलिया पर पानी डालकर हंसते हैं। अलिया अपना माजी याद करके अब दीदा हो जाती है। अब अलिया गुलशन के रूम में जाके गुलशन देखती है। गुलशन के पास छोटे छोटे स्वेटर होते हैं जो बड़े प्यार से स्वेटर देखती है। तो अलिया ने अपने आंसू पोंछे, जालिम तेवर बनाकर अंदर दाखिल हुई। अब सारे स्वेटर हाथ में उठा के और गुलशन के हाथ से छीनकर खिड़की से बाहर फेंक डाले। गुलशन अब दीदा होकर बोली कि आप क्यों फेंक रही है, ये मैंने अपने हाथ से एक एक बनाए थे। तो अलिया ने कहा कि तुम्हारी इस ममता भरी हरकत से तुम सबको जाहिर कर दोगी कि तुम माँ बनी वाली हूँ, आज से मैं यहीं रहूंगी। 2 दिन बाद गुलशन के रूम में एक खादिमा 2 गिलास शरबत के ले आई और लाके अलिया के नजदीक लाके रखा। खादिमा खड़ी रही। अलिया ने गौर से देखा तो खादिमा बोली कि ये गिलास गुलशन साहिबा के लिए है। तो अलिया साहिबा बोली कि वो नहा रही है, अभी आके पी लेती है, तुम जाओ। तो चली गई।
अलिया जानबूझकर अपना गिलास पीने के बजाय गुलशन का गिलास पी लेती है और कहती है जब मौत लिखी हो उसको टाल नहीं सकते। कुछ देर बाद अलिया की नासाज होने लग जाती है। गुलशन नहा के बाहर निकली तो अलिया साहिबा को देख भागते हुए आई और कहा कि क्या हुआ अलिया साहिबा। तो अलिया ने अपना दम तोड़ते हुए कहा कि मुझ वादा करो, तुम इस बच्चे को जरूर पैदा करोगी, मुझसे वादा करो। तो गुलशन ने कहा मैं वादा करती हूँ, पर आपको क्या हो रहा है। अलिया का दम निकल चुका था। अब गुलशन के अल्फाज ये थे, अलिया साहिबा कुछ तो बोलिए। रफ्ता रफ्ता अंधेरा छा जाता है। अब रोशनी होती तो गुलशन के बाहों में नन्ही परी होती है। गुलजार आकर चलकर नन्ही परी के पास आता है। पहले गुलशन का माथा चूमकर कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया नन्ही परी देने का, तुम्हारी वजह से हमारे हाथ में एक नन्ही परी आ गई है। तो गुलशन बोली कि इस नन्ही परी का नाम क्या रखें। तो गुलजार बोला कि सोचने दो। तो गुलशन ने अपनी जेब में से लॉकेट निकाल के गुलशन के हाथ रखकर बोला कि जो हम दोनों को जोड़ कर रखे। तो गुलशन ने लॉकेट खोलकर पढ़कर कहा कि बहुत प्यारा नाम है गुल। अब गुलशन अपनी बेटी के गले में पहना देती है और गुल का माथा चूमती है। अब अजीज़े साहिबा आके दरवाजे में से देखकर गुस्सा होकर अपनी मुट्ठी जोर से बंद करती है। इसके साथ ही किस्मत खेल का पहला एपिसोड का पहला हिस्सा इख्तिताम हो जाता है, जिन कलम निगार शेर अफगन है। और एपिसोड सुनने के लिए शेरू प्लेलिस्ट टीवी को सब्सक्राइब करें।